यही है कि इस कदर प्यार दूं कदमों में तेरे मैं तो जहां वार दूं। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे, दे दो सारे गम। ते बेटा उठ जाओ, तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना क्या? अच्छा बताओ मॉम, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये है आयु, ते की मॉम, और ये ते से बहुत प्यार करती है। ओके मॉम, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना, ओके? और खाना टाइम से खाना। अरे ते बेटा, तुम तैयार हो गई? ये है जॉन ली जंग सुक, ते के फादर। ओके पापा, मुझे देर हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। ओ ये लड़की भी ना। और बता जिमीना, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपना बता। हाँ आज तो तेरा इंटरव्यू है ना? हाँ जिमीना, बस मैं जा ही रही हूँ इंटरव्यू के लिए। ते मैंने सुना है जिस कंपनी में तू इंटरव्यू देने जा रही है उस कंपनी में एक नया सीईओ आने वाला है, और शायद वही तेरा इंटरव्यू भी लेगा। यार तू बोलना क्या चाहती है, सही से बता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा मतलब है कि उस कंपनी का जो मालिक है किम नामजून, उसका बेटा किम जंगकुक, वो उस कंपनी का सीईओ बन गया है और वो आज से ही ऑफिस को ज्वाइन कर रहा है। और सुना है कि वो काफी रूड है और गुस्से वाला भी है, तो तू अच्छे से अपना इंटरव्यू देना। हाँ मैं अच्छे से अपना इंटरव्यू दूंगी, ओके? हे ते, तुझे एक बात कहूँ, तू आज एकदम कड़क माल लग रही है। चल ठरकी कहेगी। यार तू तो जानती है कि मैं कितनी फ्लर्टी हूँ। सिंगल रहो, हक से फ्लर्ट करो सबसे। कैसी ठरकी फ्रेंड मिली है मुझे। यार तुझे पता है सबसे ज्यादा मजा कब आता है? अपनी ही बेस्टी से फ्लर्ट करने में। ओके चल, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय ते। अरे जंगू बेटा, तुम रेडी हो गए? अपना ध्यान रखना, ओके? उसके बाद जंगकुक ऑफिस के लिए चला जाता है। सुनिए, मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करा था और आज मेरा इंटरव्यू है। जी मैम, मैं अभी चेक करता हूँ। फिर वो हम जंगू के कैबिन में जाता है। सुनिए सर, एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए, जाओ अंदर भेजो से। मैम सर ने आपको अंदर बुलाया है। मैं अभी जाती हूँ, थैंक यू सर। सर मे आई कम इन? कम इन। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले। ये लीजिए सर मेरी फाइल, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा है। ओके मिस्टर, मैं आपको जॉब देता हूँ, लेकिन हाँ मुझे काम में कोई भी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके? और हाँ, आप अपनी मर्जी से अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकती। जब मैं कहूँगा तभी जॉब को छोड़ सकती है, ओके? ओके ओके सर। मिस्टर, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। सर आज हमारे मिस्टर मिनुंगी के साथ मीटिंग है, वो थोड़ी ही देर में आते होंगे। ओके, जब वो आ जाए उन्हें मेरे कैबिन में ले आना। अरे शुगर, तुम आ गए?
गया। तुम बताओ तुम कैसे हो? काफी टाइम बाद मिले हम। हाँ काफी टाइम बाद मिले हम। जंकुक चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद शुगा और जंकुक मीटिंग करते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। तो जंकुक बताओ तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। ओह थैंक यू जंकुक। अच्छा शुगा मैं तुझे एक बात बतानी भूल गया, कल यूनू का बर्थडे है तो हमारे घर पार्टी है, तो तुझे जरूर आना है। ओके जंकुक मैं जरूर आऊंगा। ओके जंकुक अब मुझे जाना चाहिए, बाय। ओके बाय शुगा अपना ख्याल रखना। उसके बाद जंकुक काम करने लगता है और ऐसे ही ऑफिस खत्म हो जाता है और जंकुक अपने घर चला जाता है। मॉम मैं आ गया। आज जंकुक बेटा डिनर कर ले और फिर सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जंकुक बेटा मैंने तुम्हारी एक लड़की को पसंद किया है। मॉम मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। ते बेटा मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले मॉम डैड। ते बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, लड़का बहुत अच्छा है। मॉम डैड बट आपने ये सब कब किया? बस तभी जब तुम इंटरव्यू के लिए गई थी। हाँ मैं बस घर आ ही रही हूँ। मैडम सुनिए आपको चोट लग जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वेलकम मैम, ये तो मेरा फर्ज था। एक मिनट, ये आपके हाथ में फोटो किस लड़की की है? ये तो बहुत सुंदर है। जी मैम ये मेरी बेटी है। ये तो मेरे जंकुक के लिए एकदम परफेक्ट है। जी मैम क्या कहा आपने? आई एम सॉरी मैं आपसे अचानक से पूछ रही हूँ, बट क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे जंकुक से कराना चाहेंगे? हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी? आपने मिस्टर किम नामजून को तो नाम सुना ही होगा ना? क्या मिस्टर किम नामजून? हाँ जी, और मैं उनकी वाइफ हूँ और हमारा बेटा है जंकुक और मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहती हूँ। बट मैम हम तो मिडिल क्लास फैमिली से है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई, तो मैं परसों अपने बेटे को आपके घर लेकर आऊंगी। परसों हम ये रिश्ता पक्का कर देंगे, बट आप अपनी बेटी से पूछ लेना कि वो ये शादी करना चाहती है या फिर नहीं। मैम आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारी तरफ से हाँ है। मेरी बेटी को ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। तो तुम ही बताओ आयु, मैं अपने हाथ से इतना अच्छा रिश्ता कैसे जाने देता? आपने बिल्कुल सही किया। बेटा तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम अब तक उस एलिस को भूले नहीं? मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम इस घर में मत लेना। बेटा अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना तो इस शादी के लिए मान जाओ। बेटा हर लड़की एलिस जैसी नहीं होती। मॉम मैंने कहा ना कि आप उस लड़की का नाम मत लो। बेटा तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम भूल जाना कि तुम्हारे कोई मॉम डैड भी है। के मॉम डैड मैं रेडी हूँ शादी के लिए, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लो। आप जिस लड़की से मेरी शादी करा रहे हो ना, मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। अरे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं जीनू हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मॉम डैडी क्या किया आपने? किम जंकुक मेरे बॉस है। तो क्या हुआ बेटा, परसों वो आ रहे हैं रिश्ता लेकर, तुम रेडी रहना। चलो बेटा बहुत रात हो गई है, तुम्हें कल ऑफिस पे तो जाना होगा ना? हाँ और कल तो तुम्हारा पहला दिन है ना ते? और फिर ते अपने रूम में जाकर सो जाती है। एलिस तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एलिस तुमने मुझे धोखा देकर बहुत गलत किया, लेकिन हाँ मुझे एक बात समझ आ गई कि प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी प्यार नहीं करूँगा। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन सच बताओ तो आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। ते बेटा तुम ऑफिस के लिए रेडी हो गए? ओह माय गॉड, ऑफिस के पहले दिन ही इतना लेट। ओह सर इनको भी अभी तक पकना था। हाँ अब मैं क्या करूं? वाह वाह मिस्टर, ऑफिस के पहले दिन ही इतना लेट। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर, मैं लेट नहीं करूंगी। तुम्हारा सॉरी गए भाड़ में, अगर आज के बाद तुम लेट हुई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो अब जो अपना काम करो। इन्होंने मुझ पर कितना गुस्सा किया, कितनी रूड है ये गुस्से वाला आदमी। पता नहीं इस आदमी के साथ मैं शादी के बाद कैसे रहूंगी। इतनी इनोसेंट लड़की हूँ मैं। शायद इन्हें भी पता नहीं है कि इनकी शादी मुझसे होने वाली है। शायद इनकी मॉम ने इन्हें भी बताया नहीं है।
इस आदमी को झेलना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी ये गुस्से में कितना क्यूट लगता है। हाय मैं मर गई। मैं इन्हें एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय बनकर दिखाऊंगी ताकि ये मुझे देखते ही पसंद कर ले। मिस ते आप यहाँ क्या कर रही है? जाइए अपना काम कीजिए वरना सर आप पर गुस्सा करेंगे। ओके मैं जाती हूँ, बाय। मैं जिस कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती। काश मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, बट मेरी समझ नहीं आ रहा कि मिनिंग का ऑफिस कौन सा है। एक्सक्यूज मी। जी मैम बोले, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर मिनिंग का ऑफिस किस साइड है? क्या मैम आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है? जी मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर मिनिंग का ऑफिस कहाँ है? आर्मी से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जिमिन शू कंपनी में जॉब के लिए आई है बिकॉज उसे जॉब की जरूरत है। जी मैं बताता हूँ, मिस्टर मिनिंग का ऑफिस आगे जाकर राइट में है। थैंक यू बताने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। सुनिए सर, मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। सर मेरा नाम जिमिन है। ओह तो आप है मिस जिमिन और आपको मेरी कंपनी में जॉब की जरूरत है। जी सर मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। सर आप मेरी ये फाइल चेक कर लीजिए। लाइए दीजिए, आपकी फाइल तो काफी अच्छी है। मिस जिमिन क्या आप मुझे बताने की तकलीफ करेंगी कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? वो सर रहने दीजिए। मिस जिमिन अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपको इस जॉब पर नहीं रखूंगा। ओके मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होगे। ओके फाइन, मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। अब तो बताइए आप मुझे। ओके तो मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे एक क्यूट से गोलू मोलू बिल्ले जैसे लगते हो। व्हाट? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें एक गोलू मोलू बिल्ले जैसे लगता हूँ? तुम्हारा मतलब कि मैं मोटा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? अरे मैंने आपको मोटा कब कहा? आप तो बहुत हॉट एंड सेक्सी हो। अरे सर आप तो माल हो। देखो मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये तुमने मुझे क्या कहा? माल? ये कौन सी लैंग्वेज यूज करती हो तुम? अरे सर वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे जॉब देंगे या फिर नहीं? सर क्या आप मुझे जॉब दोगे? ओके पहले तुम थोड़ा दूर होकर बात करो। ओके मिस जिमिन मैं आपको जॉब देता हूँ और आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। क्या सच में? थैंक यू सर। आई लव यू। क्या कहा आपने? आई लव यू? सर हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे जॉब दी ना इसलिए मैंने आपको कहा। लेकिन आप ये ऐसे ही सबको नहीं बोल सकती। अरे सर मैंने सबको कहा बोला, सिर्फ आपको ही तो बोला। लेकिन ये आप मुझे भी नहीं बोल सकती। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने पहली बार तो किसी को आई लव यू बोला है। देखिए अगर आपने मेरे आई लव यू को रिप्लाई नहीं किया ना तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। देखिए मिस जिमिन मैंने आपको जॉब दे दी, अब आप यहाँ से जाइए। मैं ये नहीं बोल सकता। सर आप मेरी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। ओके मैं आपको बोलता हूँ आई लव यू। ये कौन सा तरीका है आई लव यू बोलने का? अच्छे से बोलिए और प्यार से बोलिए वरना मैं नहीं जाऊंगी। अरे यार ये कौन सी मुसीबत पड़ गई मेरे पीछे, अभी से बोलना ही होगा। आई लव यू जिमिन। आई लव यू टू सर। ओके बाय सर, अपना ध्यान रखना। यार ये किस तरह की लड़की है? मैंने इसे जॉब देकर कोई गलती तो नहीं कर दी? यार ये फाइल मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं इसे कैसे रेडी करूं? क्या मैं सर से पूछ लूं? हाँ शायद, क्या पता वो मुझे बता दे। और फिर तेज जंकू के कैबिन में जाती है। सुनिए सर आई एम कमिंग, अंदर आओ। सर ये फाइल मेरी समझ नहीं आ रही, क्या आप मुझे एक बार समझा देंगे? लाइए दीजिए। और फिर जंकुक ते को पूरी फाइल समझाता है। मिस ते क्या आपको अब सब समझ में आ गया? जी सर मुझे आ गया। ओके मिस ते अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। थैंक यू सर। अरे मैं क्या बोलती हूँ, आज हमारे घर पार्टी है तो क्या मैं मिस्टर ली को फोन करूँ और बोल दूँ कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस पार्टी में आ जाए ताकि इस बहाने हम अपनी बहू से मिल पाए? हाँ तो जीनस में पूछने क्या बात है, तुम जल्दी से मिस्टर ली को फोन करो और उन्हें इनवाइट करो पार्टी में। ओके तो मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो मिस्टर ली। हेलो मिसेज आरएम। वो मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आज मेरे छोटे बेटे की बर्थडे पार्टी है तो आप सबको अपनी फैमिली के साथ वहाँ आना है। ओके मिसेज आरएम, मुझे आपके घर पार्टी में आके बहुत खुशी होगी बिकॉज इस बहाने मैं अपने दामाद से भी मिल लूंगा। जीनू क्या कहा उन्होंने? जी वो मान गए और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आयु सुनो। अरे क्यों गला फड़ कर चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। बोलिए क्या बात है? वो मिस्टर आरएम एंड मिसेज आरएम का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मुझे अपने छोटे बेटे की बर्थडे पार्टी में बुलाया है, मतलब कि पूरी फैमिली के साथ बुलाया है। ओह अच्छा, तो हमें जरूर जाना चाहिए और मुझे तो बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं अपने सन इन लॉ से भी मिल लूंगी। तो हम आज रात पार्टी में
जाएगी। तुम मुझे ये बताओ कि ते कितने बजे ऑफिस से आती है? ते तो ऑफिस से 7 बजे आती है। ओ माय गॉड, और 8 बजे पार्टी स्टार्ट है। तुम एक काम करो, तुम उसे अभी कॉल कर ऑफिस से घर बुला लो। जी मैं उसे अभी कॉल कर बुला लेती हूँ। और फिर आयु ते को कॉल करती है और उसे बोलती है कि वो तुरंत घर आ जाए। और फिर ते जंकुक के ऑफिस जाती है जंकुक से छुट्टी लेने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। परमिशन? बट कैसी परमिशन चाहिए आपको मुझसे? वो सर, मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी मम्मी ने मुझे अभी मेरे घर बुलाया है, तो आपको छुट्टी चाहिए। देखिए मिस्टर, अभी ऑफिस खत्म होने में पूरे 5 घंटे हैं और आप ऑफिस के पहले दिन ही घर जा रही है, वो भी छुट्टी लेकर। वो सर, मुझे मेरी मम्मी ने अर्जेंटली घर बुलाया है, वरना मैं नहीं जाती। जब आपको छुट्टी लेकर जाना ही था तो आप ऑफिस क्यों आई? आई एम सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ओके, ये पहली और आखिरी बार था। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। बाय। मेरे पास मिस्टर ली का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि वो थोड़ी देर में आते होंगे। अच्छा, ये तो काफी अच्छी बात है। वो देखो जिन मिस्टर ली की फैमिली आ गई। हेलो मिस्टर आर्यन एंड मिसेस आर्यन। हेलो, आप सब कैसे हो? मेरी बहू नहीं दिख रही, वो कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई वो? मिसेस आर्यन, आप फिक्र मत कीजिए, वो बाहर है, बस आती ही होगी। वो देखो आ भी गई मेरी बेटी। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। मिस्टर यहाँ, वो भी पार्टी में? मैंने तो किसी एम्प्लॉय को पार्टी में नहीं बुलाया था, फिर ये यहाँ कैसे आई? चलो छोड़ो मुझे, क्या जैसे भी आई हो। हेलो अंकल आंटी, आप कैसे हो? हेलो बेटा, कैसे हो तुम? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए मिस्टर ली, क्या आप हमारे बेटे जंकुक से मिलना चाहेंगे? हाँ सही कहा आपने, मैं अभी जंकुक को बुलाती हूँ। हाँ हाँ बुलाइए, हम भी मिल लेंगे अपने सन इन लॉ से। हाँ हाँ बुलाइए, जरा हम भी तो देखिए अपने होने वाले दामाद को। यहाँ जंकुक शुगा से बातें कर रहा होता है। जंकुक, तेरा मूड इतना ऑफ क्यों है यार? शुगा यार, मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरे मॉम डैड ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। हाँ, तेरी शादी पक्की कर दी? नहीं, अभी पूरी तरह से पक्की नहीं हुई। मॉम डैड कल मुझे उनके घर लेकर जाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तुम वहाँ जाएगा तो तू लड़की को मना कर देना कि तुझे उससे शादी नहीं करनी, सिंपल। नहीं यार, अगर मैंने मना किया तो मॉम डैड मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर वो लड़की मना कर दे तो बात बन सकती है ना? अरे जंकुक बेटा, मेरी बात सुनो। जी मॉम बोलिए। वो जंकुक बेटा, जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ ना, उसके मॉम डैड आए हैं और वो लड़की भी आई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लो एक बार। ओके मॉम, आप जाइए, मैं आता हूँ। ओके बेटा, जल्दी आ जाओ। जंकुक, बिल्कुल सही मौका है, तो उस लड़की के पास जा और उसे शादी के लिए मना कर दे। सही कहा शुगा तुमने, मुझे ऐसे ही करना होगा। सुनिए मिसेस आर्यन, आपका बेटा कहाँ है? वो तक आया ही नहीं। वो बस आता ही होगा। मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब कौन है? बेटा इनसे मिलो, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी ते। ओह हाय भाभी, व्हाट्सअप? मैं ठीक हूँ भाभी। यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। यू नो बेटा, तेरे को छोड़ो, वो तुम्हारी भाभी हुई नहीं है, होने वाली है। ओके ओके मॉम। सच में मिसेस आर्यन, आपका छोटा बेटा तो प्यारा है। जब छोटा बेटा ऐसा है तो बड़ा बेटा कैसा होगा? ओके मॉम, मैं जाता हूँ, मुझे अपने फ्रेंड से भी तो मिलना है। ओके बेटा, तुम जाओ। भैया भैया, आपको बताओ, मैं अभी अपनी भाभी से मिलकर आया हूँ। आपको पता है वो कितनी ब्यूटीफुल है। अच्छा, अच्छी बात है। भैया, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या सच में? भैया, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप खुश हो। तुझे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूँ। वो भैया, मैं क्या सोच रहा था ना, अगर आप भाभी से शादी नहीं करोगे तो मैं कर लूँगा। हाँ, क्या सच में इतनी सुंदर है वो? क्या भैया, आपने अभी तक भाभी को नहीं देखा? एक बार देख लोगे ना तो पागल हो जाओगे इन पर। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। और भैया, मैं उससे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, बिकॉज शी इज माई भाभी। जाओ, आपको मॉम बुला रही है। ओके, तो मैं मॉम के पास जाता हूँ। फिर जंकुक जिन के पास जाता है। मॉम, मैं आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया था। ये क्या जंकुक, मैं तुम्हें इतनी देर से बुलाई जा रही हूँ और तुम अब आ रहे हो? आई एम सॉरी मॉम। मिसेस जिन, क्या यही आपका बेटा है? जी, यही है मेरा बड़ा बेटा जंकुक। क्या यही है आपका बड़ा बेटा जंकुक?
ये कितना हैंडसम है। जी यही है मेरा बेटा जंगकुक। जंगकुक बेटा इनसे मिलो, मिस्टर ली एंड मिसेस ली। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा, क्या तुम ही जंगकुक हो? जी मैं ही जंगकुक हूँ। ये देखो बेटा तुम्हारी होने वाली वाइफ ते, ये मिस्टर ली की बेटी है। हेलो सर। हाँ क्या मॉम डैड मेरी शादी इस मिडिल क्लास लड़की से करवाना चाहते हैं? कुछ भी हो जाए मैं इससे शादी नहीं करूँगा। जंगकुक बेटा तुम ते को अपने साथ ले जाओ और उससे कुछ बातें करो ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। मिस्टर ली आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं हमें क्या प्रॉब्लम होगी। जंगकुक बेटा तुम ले जाओ ते को अपने साथ। हाँ मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ ताकि मैं इसे शादी के लिए मना कर सकूँ। बिकॉज आई हेट गर्ल्स। जंगकुक बेटा तुम कहाँ हो गए? तुम ले जाओ ते को अपने साथ। सॉरी आंटी, आओ चलो ते चलते हैं। हाँ तुम दोनों जाओ। सुनो मिस्टर ली, हम ते से तो मिल ही चुके हैं, क्या हम अगले हफ्ते इन दोनों की एंगेजमेंट करते? लेकिन इतनी जल्दी? तो क्या हुआ, अगले हफ्ते एंगेजमेंट कर देंगे और 1 महीने बाद शादी। बस आप दोनों हाँ कर दो। हमारी तरफ से तो हाँ है, बट हमें जंगकुक और ते से भी तो पूछना होगा ना। आप जंगकुक की फिक्र मत कीजिए, वो तो मान जाएगा, बस आप ते को मनाइए। ओके फिर ठीक है, बट मुझे ते से एक बार पूछना होगा। ओके मिस्टर ली, आप ते से पूछ लेना और हाँ मुझे फोन करके बता देना कि ते रेडी है या फिर नहीं। जी मैं जरूर बता दूंगा। जंगकुक ते का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आया था। सर ये क्या, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? सर आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो भोली बनने का नाटक मत करो, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। तो फिर सर आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वो इसलिए मैं अपने मॉम डैड को शादी के लिए मना नहीं कर सकता था। मैं भी अपने मॉम डैड को शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो भी बहुत खुश है। तुम्हारी औकात है मुझसे शादी करने की? मेरे साथ खड़े होने तक की औकात नहीं है तुम्हारी। पहले अपना स्टैंडर्ड देखो फिर मेरा देखो। देखो मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि तुम अपने मॉम डैड को शादी के लिए मना कर दो। देखिए मैं अपने मॉम डैड को शादी के लिए मना नहीं कर सकती, तुम्हें मना करना होगा। देखिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा मैं। हैप्पी ते कुछ बोलने वाली होती है तभी यूनू केक का एक बड़ा पीस ते को खिला देता है। हैप्पी बर्थडे यूनू। ओ भाभी यू आर सो क्यूट। तुम भी बहुत क्यूट हो यूनू। ते सुनो। जी बोलिए। तुम्हारे फेस पर केक लग गया था इसलिए मैंने हटा दिया। थैंक यू यूनू बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। हैप्पी बर्थडे यूनू। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। मिस्टर आर्यन हमें बहुत देर हो गई है इसलिए मैं घर जाना होगा। कितनी जल्दी जा रहे हो आप? आज रात के लिए यहीं रुक जाते। नहीं मुझे कल ऑफिस भी जाना है इसलिए मुझे घर जाना ही होगा। ओके तो आप जाइए, हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ सही कहा आपने। ते बेटा मैं तुम्हें जल्दी ही अपने घर की बहू बना लूंगी। और हाँ अपना ख्याल रखना। जी आंटी आप भी अपना ख्याल रखना। हम चलते हैं और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मॉम भाभी कितनी अच्छी है ना, भैया के लिए एकदम परफेक्ट। हाँ सही कहा बेटा तुमने, ते बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे भैया को पसंद ही नहीं है। मॉम आप मेरी शादी मेरे एम्प्लॉय के साथ कैसे कर सकते हो? आपको पूरी दुनिया में वही लड़की मिली थी जो मेरी कंपनी में काम करती है। मॉम आप भी मेरी बात सुन लीजिए, मैं उस लड़की की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देखो जंगकुक वो लड़की मुझे बहुत पसंद है तो तुम्हारी शादी उसी से होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा हर लड़की एलिस जैसी नहीं होती और ते एलिस से बहुत अलग है तो तुम्हारी शादी ते से ही होगी। मॉम मैंने आपको कहा था कि मैं इस दुनिया में किसी से शादी नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। जंगकुक तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। आपको जो करना है वो करिए। आर्यन क्या हमारा बेटा इस शादी से खुश रहेगा? जीनू तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा बहुत खुश रहेगा। काश ते हमारे बेटे को बदल दे, उसे फिर से पहले जैसा बना दे। जीनू ऐसा जरूर होगा।
मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा आप आ गए? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तुमने मुझसे क्या सोचकर शादी की? मैंने तुम्हें पहले ही फोन किया था, लेकिन तुम्हें तो मुझसे शादी करने का शौक था। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज शादी हो चुकी है। अब तुम्हें इसी हल में रहना पड़ेगा मेरे साथ पूरी लाइफ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ये रोना बंद कर दो। अगर तुम्हारी आवाज बाहर गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ये रोना बंद करती हो या नहीं? आई एम सॉरी, अब मैं नहीं रो रही। जंकुक, मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो तुम्हें जाना होगा। ओके डैड, मैं चला जाऊंगा। अकेले नहीं, ताई को लेकर। लेकिन मॉम, ताई को ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ मम्मी सही कह रही है, मेरा वहाँ जाना जरूरी थोड़ा ही है। बेटा अपनी वाइफ के साथ जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके मॉम, जैसा आप कहे। जंकुक, ये ड्रेस कैसी है? ये मुझे मॉम ने दी है पार्टी में पहनने के लिए। ओके जंकुक, क्या आप मेरी ड्रेस की जिप लगा देंगे? लेकिन मैं क्यों लगाऊं, तुम खुद लगा लो ना। मैं लगा लेती, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। प्लीज, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। ओके, पीछे घूमो। सॉरी भैया भाभी, लेकिन पार्टी का टाइम हो गया है। लेकिन आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं मॉम डैड को बोल दूंगा आप बिजी हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। ओके भैया। देखो ताई, इस पार्टी में तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी पर रहना, मेरे पास भी मत आना। लेकिन मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। आई डोंट केयर। फिर जंकुक ताई को अकेला छोड़कर ड्रिंक करने लगता है। जैंग उधर देख, कितनी ज्यादा सेक्सी लड़की है। हाँ यार, ये तो काफी हॉट है। चल इसके पास चलते हैं। हेलो मिस, आप अकेले हो यहाँ? क्या? दूर रहो मुझसे। अरे बेबी गर्ल, अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे भी ले जाओ। देखो, मुझसे दूर रहो। अरे जा कहाँ रही हो? हमने आपको जाने के लिए कहा, चुपचाप यहीं खड़ी रहिए। मैम, आप काफी हॉट है। एक किस तो बनता है जाने मन। ये दोनों लड़के ताई के पास कर क्या रहे हैं? लगता है मुझे जाके देखना होगा। और इन्होंने ताई का हाथ भी पकड़ा हुआ है। फिर जंकुक ताई के पास जाता है। तुम
दोनों कौन हो? हाथ छोड़ो उसका। अबे तू कौन है? आज के लिए वो हमारी माल है, अगर तुझे चाहिए तो तू कल आना। चल खिसक अब यहाँ से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? वो मेरी वाइफ है, यू फक। अबे ज़ैंगी मिस्टर जियोन है क्या? आई एम सॉरी मिस्टर जियोन। इतना बोलकर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और तुम्हारे मुंह के अंदर जबान नहीं है क्या? वो लड़के तुम्हें टच कर रहे थे और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। कैसे बुलाती मैं आपको? हाँ, क्या कहा था आपने मुझसे 10 मीटर की दूरी पर रहना? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ कुछ भी करके चला जाए, आप खुद के बारे में सोचते हैं। मुझे घर जाना है, घर चलिए अब। भाभी, मैं आपको भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो तुम? भाई के पास्ट के बारे में, और वो क्यों इतना रूड है, तो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलो युनवू। भाई की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम एलिस था। भाई उससे सच्चा प्यार करते थे, लेकिन वो भाई से प्यार का नाटक करती थी। एक दिन भाई ने एलिस को शादी के लिए पूछा। एलिस ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन जब शादी का दिन आया तो एलिस भाग गई किसी और के साथ, क्योंकि वो भाई से नहीं किसी और से प्यार करती थी। इसके बाद भाई को इतना सदमा लगा कि वो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाल लिया। पर भाई ने लड़कियों से बात करना बंद कर दिया। भाई को लगता था सब लड़कियां धोखेबाज होती है, यही वजह है भाई आपको पसंद नहीं करते। मैं ऐसा क्या करूं जो जंगकुक मुझसे प्यार करना शुरू कर दे? लेकिन इसके लिए भाभी आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? भाभी, इसका एक ही इलाज है, जेलेसी। क्या जेलेसी? हाँ भाभी, जेलेसी। हमें भैया को जेलस करना होगा। थैंक यू युनवू, मेरी हेल्प करने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो। भाभी, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। अब ये सिंचन मत बनो, काम पे लग जाओ। ओके भाभी। हॉबी जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही करना है तुम्हें। ताई डोंट वरी, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, बिकॉज मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ओके तो शुरू करते हैं। वो देखो जंगकुक भी आ गया। ताई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शादी के बाद तो तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो। अरे नहीं हॉबी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे। अरे ताई बेटा, ये लड़का कौन है? मम्मी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो बेटा इसे अपने रूम में ले जाओ, वहाँ जाकर बातें करो आराम से। नहीं डैड, हम यही बात कर लेंगे, डोंट वरी। बेटा जाओ, जेफ को अपना रूम भी दिखा देना। लेकिन रूम में जाकर बात करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों यहाँ भी तो बात कर सकते हो। भाई साहब, आपकी तारीफ। ये जो तुम्हारी साइड में खड़ी है ना, इसका हस्बैंड हूँ मैं। ओह, तो आप हो जग्गू बंदर। व्हाट? मेरा मतलब है जून जंगकुक। चलो जेहोप, हम दोनों रूम में जाकर बात करते हैं। फिर ताई जेहोप को अपने रूम में ले जाती है। ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं सुन रहा। लगता है अंदर जाना पड़ेगा। ओह मिस्टर जंगकुक, आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा रूम है, मैं यहाँ आ सकता हूँ। लेकिन हम बातें कर रहे थे, आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या मैं भी तुम दोनों के साथ बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ। जंगकुक को काफी बुरा लग रहा था ताई को जेहोप के साथ ऐसे हंसकर बातें करने पर। ताई, अब मुझे घर जाना होगा। क्या इतनी जल्दी हो भी? यार थोड़ी देर और रुक जाते, मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगा। बाय ताई, फिर मिलेंगे। सॉरी ताई, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारी बिना गलती के तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे एक बार प्यार में धोखा मिल चुका है और मैं नहीं चाहता ऐसा फिर से हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जंगकुक प्लीज बस कीजिए, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। यूनू ने मुझे आपके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब इस बात को छोड़ दो, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपसे उस दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। आई लव यू स्वीट हार्ट। पनिशमेंट बाकी है। हुआ है सब तेरा, खोया है सबर मेरा, हो जाए न कोई। शर्माना ना कर दे दीवाना, रब ने बना के फुर्सत से भेजा।
तेरी माशुका बन जा माशुक मेरी जान, आँखों से ही तो दिल मेरा लेता जा। बेटा कुकी प्लीज कुछ खा लो। नहीं मम्मा, कुकी को कुछ नहीं खाना। ओ मेरा बच्चा, खाना नहीं तो मिल्क पी लो। मुझे मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं मम्मा। अच्छा चलो, आप मिल्क पियोगे तो आपको किसी मिलेगी। कुकी बेटा काफी अच्छा ऑफर है, एक्सेप्ट कर लो। ताई तुमने आज तक मुझे तो ऐसा ऑफर नहीं दिया। जाओ, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। चुपचाप खाना खाते हो या नहीं? मुझे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, नाटक बंद करो, मिल जाएगी आपको किस। क्या सच में? मम्मा पापा, आप ये दोनों क्या कर रहे हो? जंकुक दूर हटो मुझसे, कुकी देख रहा है। तो देखने दो उसे। कुकी बेटा, आज आप मेरे एक काम करोगे? बोलिए डैड। क्या आज आप अपने यूनू चाचू के रूम में सो जाओगे? तुम्हारे डैडा को तुम्हारी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके, मैं चाचू के पास सो जाऊंगा। माय गुड बॉय। बेटा अब जल्दी जाओ चाचू के रूम में। जंकुक आपने क्या किया? I got secrets and nobody knows. बेबी आर यू रेडी? यस डैडी। जंकुक ताई, तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है शुगा। ताई मेरी जान, मेरे पटाखे, कैसी हो तुम? ओ जिमीना माय बेस्टी, माय गोलगप्पे, कैसी हो तुम? वो जंकुक मेरी वाइफ थोड़ी नोटी है। ताई देख, मेरी बेटी है ना बिल्कुल मेरी जैसी क्यूट। वाह जिमिनी तो बहुत क्यूट है, लेकिन मेरा बेटा भी काफी क्यूट है। मम्मा ये सब कौन है? बेटा ये आपके अंकल आंटी है। ओह हेलो अंकल आंटी, आप दोनों मुझे बहुत पसंद आए। खासकर आंटी, आप तो बहुत सुंदर हो। ओह थैंक यू कुकी। ताई मैंने सोच लिया, मैं अपनी मोची की शादी तुम्हारे बेटे से कराऊंगी। ओए अकेले सोच लिया, आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। मेरा बेटा कितना हैंडसम है, वाओ। ताई इसके लिए एक बहन भी लाएंगे हम जल्दी।